हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या अच्छा रहिएगा। लॉकडाउन में आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा। कैसे पढ़ें, क्या आप करें, क्या नहीं करें, सभी परेशानी है। फिर भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को आज जो है कंसंट्रेशन टर्म, जो क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक मिलेगा। इसमें हम लोग, और ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, इसमें हम लोग वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, पीपीवी और मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ता है, इसमें क्या हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करें कंसंट्रेशन टर्म। टोटल कंसंट्रेशन टर्म की बात किया जाए तो हम लोग टोटल जो होता है 9 कंसंट्रेशन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है वेट बाय वेट परसेंट। सेकेंड जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। एंड फोर्थ इज पीपीएम। पीपीएम को हम लोग बोलते हैं, मैं यहीं पर लिख दूं या चलिए, अच्छा मैं बता रहा हूँ। फिफ्थ को लिखते हैं पीपीबी एंड सिक्स्थ वन इज अ मोलारिटी। सेवेंथ होगा मोलालिटी, मोलालिटी। और 8 होगा, कहीं गलत हो गया क्या, 5 6 7 8 मोलारिटी। 1 2 3 4 5 5 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या छूट गया मेरा, क्योंकि नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, एक कुछ छूट रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, एक जगह, इस जगह पर ही हम लोग इस टॉपिक को एक बार साथ चलेंगे हम लोग। एक मैं इस जगह पर लिख दे रहा हूँ। और ये होता है हम लोग का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग का टोटल जो है वो 9 कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। और मैं बता दूं, इस कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने से पहले जो है आपको सॉल्यूशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, पहला। दूसरा, सॉल्यूशन में हम लोग का कौन सा सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, उसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन टर्म में अगर आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को नहीं पहचानने पा रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और मैं बता दूं, आपको पता होगा कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इस दो टर्म से बना हुआ है। एक टर्म है सॉल्यूट और सेकेंड टर्म है हम लोग का सॉल्वेंट। ठीक है, हम लोग का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से टर्म से बना हुआ है। आपको पता है सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। कौन सा हम लोग मिला रहे हैं, कौन सा चीज़ को मिला रहे हैं तो मिलाने वाला क्या होता है, कौन सॉल्यूट बनता है, कौन सा हम लोग का सॉल्वेंट बनता है, कैसे हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे। तो मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, देखिएगा। मोर लिखिएगा, मोर इज इन अमाउंट। ठीक है, मतलब अमाउंट मतलब यहाँ मोल की बात कर रहा है। जब ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 50 ग्राम लिख देंगे और 100 ग्राम लिख देंगे तो बोलेंगे अरे 100 ग्राम तो बड़ा है, मार दो, ये अमाउंट ज़्यादा है, इसको हम लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। ये गलत हो जाएगा। हम लोग को वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अमाउंट, अमाउंट जो है मोल में होना चाहिए। अगर मोल जो है जिसका ज़्यादा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट है या क्या है, सॉल्यूट है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर होगा। सपोज दिया है एग्जांपल, 90 लेते हैं, 98 ग्राम H2SO4 लेते हैं। और दूसरा जो है हम लोग लेते हैं 54 ग्राम वाटर को लेते हैं।
तो आप ऐसे देख करके ये नहीं बोलना कि 98 और 54 कौन है बड़ा, 98? यस, नो 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 नो, 98 देख कर ऐसे नहीं बता सकते हैं, ये हम लोग ग्राम में है। हम लोग सबसे पहले इसका मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन 2 गो है, इसका मास 1 होता है, एस 1 है, इसका 16 32 होगा, प्लस ए कितना होगा 4 × 16 होगा। सबको ऐड करेंगे 2 + 32 + 48 64, सॉरी 64, देन वी कैन राइट गेट या 98। मीन्स नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं तो कितना होगा 98/98 = 1 मोल आया। ये आया किसका, SO2 का, ये आया H2SO4 का आया, कभी कभी फिसल जाता है। अगला वाटर है, वाटर का मैं निकालता हूँ वाटर। तो वाटर का क्या होगा, हम लोग का फार्मूला H2O होता है, इसका मास, मोलिकुलर मास की बात करते हैं 2 × H, हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिया, इसका मास 1 होता है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और इसका मास 16 होता है, मीन्स टोटल 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। अब बताइए इसका मास हम लोग का क्या, मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या होता है, मास गिवन 54 है और मोलिकुलर मास 18 3 जा, यस 3 मोल। देखिए अब बताइए 1 मोल बड़ा है कि 3 मोल, 1 मोल बड़ा है या 3 मोल, 3 मोल। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, ए हम लोग का इसका ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया कि सॉल्वेंट कौन होगा, ये जो बड़ा जो रहता है ये 3 मोल आया, ये 3 मोल आया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्वेंट बोलेंगे, और एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर होगा, मे भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्लियर श्योर हमको लग रहा है कि ऐसा हो गया होगा। और मैं चल रहा हूँ जो कि 9 हम लोग कंसंट्रेशन टर्म चले थे, पहला जो टर्म था, अब तो सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालने सीख गया तो क्या दिक्कत है। पहला था हम लोग का वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। सपोज कीजिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल है अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या चीज़ का लो, क्या चीज़ सॉल्यूशन लो, सिंपल जो सुने होंगे, NaCl ले लेता हूँ। इन वाटर इज 5%, 5%, और 5% W है वेट बाय वेट परसेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हम लोगों का एग्जाम्पल हुआ वेट बाय वेट परसेंट का, ये एग्जाम्पल हम बोलेंगे। तो इसमें हम लोगों का वेट बाय वेट परसेंट का इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 5%, मतलब इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम किसका, NaCl का, NaCl इज प्रेजेंट इन 100%, परसेंट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो इसका मतलब बोलना चाह रहा है। और मैं बता दूं कि वेट बाय वेट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट है ना, सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो फार्मूला होता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन जो है ले लेता हूँ। मान लीजिए सपोज कीजिए, सपोज 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। तो हम लोग को करना क्या है, फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंट, वेट परसेंट। अब बताइए यहाँ हम लोग को दिया है 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर मतलब पहले ही तो पता कीजिए कि सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है। तो 100 ग्राम यहाँ वाटर है और यहाँ सुक्रोज है, तो हम लोग का ये क्या होगा, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट इक्वा सॉल्यूशन है। बताइए यहाँ 10 है, तो हम लोग तो सिंपली हम लोग फार्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट, ये ना निकालना हम लोग का, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 है,
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 में, वाटर बन गया 100 हो गया या ओहो इस सॉल्वेंट है सर। सॉल्वेंट देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट है 100 और सॉल्यूट है 10, दोनों को मिला दीजिए तो 110 इंटू क्या लिखेंगे 100, 0 0 कैंसिल मीन्स 100/11, इसी को लिखेंगे मैं 9.0009%। यस यही तो आंसर है। चलिए एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तब पता चलेगा आपको। एक और मैं लेता हूँ और इस बार सपोज कि क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज present in 100 ml of solution. 100 ml of solution. Yes. Then find weight by weight percent. ये तो है क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इफ मान लीजिए दे दिया इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम मिलीलीटर। अब मैं बताता हूँ, पहले तो सिंपली जो है फार्मूला लिख दीजिए वेट बाय वेट परसेंट का। होता क्या है, होता यही है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है। सिंपली की बात करते हैं तो मास तो 10 दिया हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन जो है हम लोग का डेंसिटी 102 दिया हुआ है। हम लोग का यहाँ जो दिया है सॉल्यूशन जो है 100 ml है और यहाँ हम लोग का ग्राम है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो मास सबसे पहले तो हम लोग मास निकालिए, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा क्या, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मास ऑफ सॉल्यूशन ये फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी पढ़ेंगे, डेंसिटी का साइन है। अब डेंसिटी जो है हम लोग को दिया हुआ 1.2 और वेलोसिटी भी दिया हुआ कितना 100, या मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 102, यही तो है हम लोग का, यही तो मास ऑफ सॉल्यूशन है। लिखेंगे 120, परसेंटेज है इंटू 100 0 0 100/12 कैंसिल करेंगे 8.33% भारतीय। यस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल बनाते जाइए, देखते जाइए। केवल आप बार बार अगर दिक्कत है वीडियो को बार बार देखिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं सेकेंड जो है वो था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद मैं फार्मूला लिखूँगा। सपोज कीजिए हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं, इसमें इक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, इक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज 7% ले लीजिए। इसका मतलब क्या बोलता है, इसका मतलब होता है कि 7% हम लोग का वॉल्यूम है तो क्या लिखें 7 ml HCl, इक्वा है ना तो लीटर में होगा मिलीलीटर। इज प्रेजेंट इन परसेंट मीन्स 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, यही तो बोलता है, इसका मतलब तो यही तो हुआ। चलिए अब मैं फार्मूला बता दूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का जो फार्मूला होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है इंटू 100, ये फार्मूला है, इसी से रिलेटेड हम लोग को बनेगा। वैसे ही हम लोगों का क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। और मैं बता दूं आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा या तो इस टॉपिक से पूछेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से, या तो वेट बाय वेट परसेंट से पूछेगा। आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ये सबसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में कभी पूछ दिया, ऐसे पूछता ही नहीं है। या तो पूछेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या तो वेट बाय वेट परसेंट से जनरली जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से एक मैं हम लोग फार्मूला, पहले इसका मतलब क्या हुआ जैसे ये मैं बताया वैसे एक मैं एग्जांपल इसमें भी मैं दे रहा हूँ।
सपोज कीजिए दे दिया है, वॉल्यूम है, वेट है, तो वेट ग्राम में होगा 3 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ, या ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, सेंटेंस में इस टाइप का मैं देता हूँ, लिखिएगा। आपको करना है, मान लीजिए अ शुगर सॉल्यूशन इज 3%। अब शुगर सॉल्यूशन, शुगर तो वेट में ना होगा, ये हम लोग का वेट बाई, ये दिया हुआ रहेगा वॉल्यूम परसेंट, ऐसा दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या हुआ, 3 है ना, 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन कितना परसेंट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही तो है, यही तो ये बोलना चाह रहा है, और कुछ तो है नहीं। इसका फार्मूला की बात करते हैं तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है फार्मूला। इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल में मैं चलूँगा। हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, कैलकुलेशन में इजी पड़ता है ना, इसलिए मैं 10% ले रहा हूँ। वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा बात नहीं है, गलती मत सोचिएगा कि मैं 10 ले लिया, इजी है। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ वेट बाय 8%, बस यहीं तक रहने दीजिए। और मान लीजिए इफ़ डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिया हुआ है हम लोग का 1.25 ग्राम पर मोल दिया हुआ है हम लोग का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम शुगर जो है उस 100 ml हम लोग का सॉल्यूशन को बनाता है। जैसा कि मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला पीछे पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हम लोग को जैसा दिया हुआ 1.25 और वॉल्यूम हम लोग का दिया है 100 और ये ml में है। डेंसिटी भी हम लोगों का क्या होता है, ml, ये दोनों गया कितना हो जाएगा, 125 हो गया, ये ग्राम में आ गया। मास आ गया हम लोग को 125 ग्राम, 125 ग्राम हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट निकालना था हम लोग को, तो हम लोग को तो सिंपली ये आराम से निकल गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लेकिन हम लोग का वेट बाय वेट परसेंट की बात करते हैं तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 10, कितना आया 125 इंटू 100, यस, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, यही तो है 8% आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद में पीपीटी होता है और पीपीबी होता है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पीपीएम को और पीपीबी को। और इसके बाद मेरा था एक टॉपिक और था, आज जो है हम लोग वेट बाय वेट परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलर फ्रिक्शन और पीपीएम और पीपीबी, यहीं तक हम लोग चलेंगे। मोलारिटी और नॉर्मालिटी का अलग वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं होता क्या है अगला, मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। देखिए इसमें हम लोग का मोल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है। सपोज कीजिए ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, ऐसा कुछ है। लेने में पैसा थोड़ा जा रहा है क्या, सही बात है। मान लीजिए इसको 1 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं। हम लोग का ए हो गया 1, बी हो गया 3, सी हो गया 5,
तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, मोल 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 फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है, ऑफ किसका, ए का पूछा जाएगा। तो ए हो गया 1 और टोटल को जोड़ दीजिए 4, यही सॉरी 4 9, यही तो आंसर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, 2 को रहे, कम से कम 2 एंड मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस रहेगा इसमें, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या है, जिसका पूछेगा उसको लिखिए और टोटल को ऐड कर दीजिए। वैसे ही हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना रहेगा, तो 3 क्या करेंगे 9, कैंसिल करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको लगता है। वैसे ही मोल अगर हम लोग अलग अलग निकालते हैं, अलग अलग हम लोगों का मोल फ्रैक्शन निकालना, जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझिएगा। सपोज कीजिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक ले लेते हैं हम लोग, मिलाते हैं 54 ग्राम H2O को मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि NaCl मतलब 23 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 1 हो गया, मतलब 40 टोटल हो गया। और H2O मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा 16, मतलब 18 हो गया 18। यहाँ 40 है बाई 40 करेंगे और यहाँ 54 बाई 18 करेंगे, यहाँ 3 आया, यहाँ क्या करेंगे 1 आया। यहाँ 1 मोल हुआ और यहाँ 3 मोल हुआ, यहाँ हम लोग का कितना हुआ 3 मोल हुआ। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों का मोल में आना चाहिए, ग्राम में हम लोगों का नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ ग्राम में हम लोग का 40 है तो 40 बाई ये दोनों को ऐड करके नहीं लिख देंगे, यहाँ 1 है यहाँ 3 है। तो NaOH का अगर मोल की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं, लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू, इसका एक आया था यहाँ 1 आया था, 1 लिखिए, और इसका ये दोनों को मिला 1 और 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 आंसर हो गया। ऐसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो मोल फ्रैक्शन हम लोगों को डिवाइड करते हैं, हम लोग का जितना भाग में बटा हुआ रहेगा, ए है बी है जो भी है, अगर ए का निकालना है तो ए का जितना हम लोग का अमाउंट है लिखेंगे और टोटल को ऐड करके बाई फ्रैक्शन कर देंगे, यही तो आंसर है। चलिए अगला, और एक पड़ाव लास्ट बच गया है PPM। चलिए मैं बताया नहीं था PPM का मतलब होता क्या है, देखिए P से पार्ट्स, P से पर, M से मिलियन। अच्छा, कौन आदमी आजकल नहीं मिलियन, अगर मान लीजिए आपको मिलियन रुपीज़ मिल जाए, या क्या खुशी है, या मज़ा आ जाएगा। लॉकडाउन में तो और मज़ा आ जाएगा। सबको इच्छा होता है कि 10 लाख रुपया मिलेगा ना तो मुझे मज़ा आ जाएगा, मैं तो खुशी रहूँगा। ठीक है, मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना हुआ 10⁶, यही तो मिलियन है। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है शुगर जो है, वो शुगर जो है हम लोग लेते हैं, वो शुगर जो है वो हम लोग का वो है क्या 2 ppm में है, इन सॉल्यूशन दिया है। मान लीजिए ये तो स्मॉल है, 2 ppm में तो बहुत छोटा है। अब बताइए 2 pm माने दो, अगर हम लोग ए है, अगर मान लीजिए 2 ग्राम सॉल्यूशन अगर लेते हैं शुगर, तो कितना होगा हम लोग का 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग का 2 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, कितना होगा हम लोग का 1 मिलियन, माने PPM जो होता है कितना 10 का पावर 6, माने 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। मतलब कुल मिलाकर नंबर ऑफ PPM का अगर फार्मूला की बात कर देंगे तो होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे पीछे पढ़ते आ रहे हैं, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन अभी जस्ट पढ़े थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे 10 का पावर 6 लिखेंगे। समझ में आया, यहाँ 10 का पावर 6 लिखेंगे और कोई अंतर नहीं है क्योंकि वहाँ परसेंटेज था इंटू 100 करते थे, यहाँ हम लोग का मिलियन है 10⁶ होता है, 10⁶ लिख देंगे। सबसे अच्छा भाषण देने से अच्छा क्या है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज डिजॉल्व, मान लेते हैं एक ऑक्सीजन लेते हैं,
इन वाटर, पानी में मिलाते हैं एज 8 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम O2 इन 100 ग्राम वाटर, किसमें 100 ग्राम पानी में। तो कहता फाइंड कॉन्सेंट्रिक ऑफ CO2 इन ppm। तो हम लोग ppm निकालना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अभी जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ ppm मतलब बोलिए पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट देखिए 8 इंटू 10⁻⁻4। सॉल्यूट सॉल्वेंट बनाने निकालने बताए हैं आप लोगों को। मास ऑफ कितना, सॉल्यूशन कितना है हम लोग का, 100 ग्राम है, 100 ग्राम गुने 10⁻⁻नहीं प्लस 6 ग्राम, ये भी ग्राम है, ग्राम ग्राम गया। ये बताइए इसको हम लोग क्या, ये 2 गो यहाँ 0 है, ये ऊपर गया, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो यहाँ हम लोग का 4 और ये वाला 2 गो 6 गो हो गया। मैंने नहीं ऐसे समझ में आया। 8 इंटू 10⁻⁻4 माइनस ये 2 गो 0 मतलब ऊपर 2 गो इंटू 10⁻6, यह 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -6 गुने 10⁻6, ये दोनों गया क्योंकि पावर माइनस और प्लस में था, तो 8 हो गया आंसर। यही तो आंसर है ppm। या समझ में आया। और हम लोगों का बिलियन के लिए सेम वही करना है। यहाँ हम लोग का ppm पढ़े थे, ppb के लिए हम लोग p से पार्ट्स पर, b से बिलियन होता है, पार्ट्स पर बिलियन, इसको बिलियन करेंगे। अब बिलियन तो जानते हैं, मिलियन के बाद बिलियन, तो हम लोग जानते हैं वैसे सेम फार्मूला यही होगा हम लोग का, यहाँ केवल चेंज होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।